एमईटी 2024 के फेज 1 के लिए अब सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं। एग्जाम बहुत ही करीब है और इन आखिरी 4 दिनों में क्या होनी चाहिए हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, तो हम उस पर बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक के पूरा देखिए, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना कर दें। और साथ ही रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप एमईटी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइम पे मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहीं पर ही आप हमारे एमईटी 2024 मॉक टेस्ट देख सकते हैं, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर अवेलेबल है। इसकी सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जरूर से जाकर के इसको चेकआउट कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या होनी चाहिए इस लास्ट फेज में हमारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात है कि हमें रिवीजन करना है, और रिवीजन इस तरीके से ध्यान में रख के करना है कि हमें सबसे पहले अपने 12th के सिलेबस को फोकस में रखना है। वैसे तो 11th और 12th जो है दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो 12th का सिलेबस है उस पर हमको थोड़ा ज्यादा जोर देकर के पढ़ाई करनी है, और उसके बाद में फिर हम अपना 11th का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में हमें सिलेबस को अपने सामने रखना है और एक एक करते करते फटाफट सभी टॉपिक्स को हमको खत्म करते हुए जाना है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है और कॉन्सेप्ट्स है उन सभी को आपको रिवाइज करना है। ध्यान रखिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि अगर वो एग्जाम में आ गया तो फिर आप जो है अपना इंपॉर्टेंट मार्क्स वहां पे गवा सकते हैं। इसलिए सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेज को जरूर से पढ़ के जाइए। साथ ही साथ यहाँ पे इंग्लिश पर भी आप अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि याद रखिएगा कि इंग्लिश जो है लगभग आपका 40 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, तो वो भी जो है काफी ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है आपके एग्जाम में। अगर आप इंग्लिश में 40 में से 40 लाते हैं या मैक्सिमम स्कोर करते हैं, तो आपका ओवरऑल स्कोर भी काफी हद तक के बूस्ट हो जाता है। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखिएगा। साथ ही यहाँ पे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इस फेज में यहाँ पे मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के साथ में उनको एनालाइज करना भी जरूरी है और उन गलतियों पे काम करना भी जरूरी है। इसलिए अपनी मॉक टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे एमईटी मॉक टेस्ट को देख सकते हैं, सभी की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो वहां पे जाकर के जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि एमईटी में क्या हमें वाइल्ड गैस या तुक्के मारना चाहिए, तो देखिए इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो एमसीक्यूज रहते हैं वहां पे आपकी लगभग जो है -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये जो है आपका काफी नुकसान कर सकती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखिए कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पर गेस करके नहीं आना है, क्योंकि इससे जो है आप अपने इंपॉर्टेंट मार्क्स खो सकते हैं। हालांकि जो आपके न्यूमेरिकल टाइप्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं वहां पे आप जो है थोड़ा बहुत आप अप्रोक्सीमेशन लेकर के चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज आपको जो है काफी इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ गई होगी, जो कि हमें इन आखिरी के कुछ दिनों में ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अपनी प्रिपरेशन को जोरों शोरों से करिए। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक नई इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।